रामेश्वरम, एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलते भी हैं और टकराते भी हैं। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि अपने अंदर कई गहरे रहस्य समेटे हुए है। तो आज चलिए इन्हीं रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद चौंकाने वाले सवाल से। जरा सोचिए, कोई चीज अपनी नींव से भी पुरानी कैसे हो सकती है? ये राम सेतु का वो विरोधाभास है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ तैरते पत्थरों की नहीं है। रामेश्वरम में और भी बहुत कुछ है। एक ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं, चारों तरफ खारे समंदर के बीच मीठे पानी के कुएं, और एक ऐसा गलियारा जिसे बनाने की तकनीक आज भी एक रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रामेश्वरम मंदिर के दिल में और सुलझाते हैं इसकी पहली गुत्थी, जो इसे भारत के बाकी शिव मंदिरों से एकदम अलग बनाती है। आमतौर पर किसी भी शिव मंदिर में एक ही मुख्य शिवलिंग होता है ना? लेकिन रामेश्वरम में एक नहीं बल्कि 2 हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक ही मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग स्थापित करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो कहानी कुछ यूं है। रावण, जो एक महान ब्राह्मण भी था, उसके वध के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव की पूजा करनी थी। अब पूजा के लिए शिवलिंग चाहिए था, तो हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया एक दिव्य शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और हनुमान जी अब तक लौटे नहीं थे। तब समय को देखते हुए माता सीता ने वहीं समुद्र किनारे की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। भगवान राम ने उसी को स्थापित कर पूजा की। ये कहलाया रामलिंगम। जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और देखा कि पूजा तो हो चुकी है, तो वे बहुत निराश हुए। उनकी भक्ति और उनके दुख का सम्मान करते हुए भगवान राम ने उनके लाए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया और उसे नाम दिया विश्वलिंगम। और तो और ये भी विधान बना दिया कि जो भी यहाँ पूजा करने आएगा, वो पहले हनुमान जी के लाए विश्वलिंगम की ही पूजा करेगा। अच्छा, अब मंदिर से बाहर निकलकर उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो शायद रामेश्वरम की सबसे बड़ी पहचान है। एक ऐसी संरचना जो हजारों सालों से आस्था और विज्ञान के बीच एक पुल बनी हुई है। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम की सेना को लंका जाना था, तो विशाल समुद्र रास्ते में था। कहते हैं कि तब समुद्र देव ने ये वचन दिया और फिर नल नील की देखरेख में वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में ये 48 किलोमीटर लंबा पुल तैयार कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर विज्ञान क्या कहता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। जब सैटेलाइट से तस्वीरें ली गईं और जियोलॉजिकल स्टडीज हुई, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इस पुल में जो पत्थर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं, पर वो जिस रेत की पट्टी मतलब जिस फाउंडेशन पर टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब ये कैसे मुमकिन है? पत्थर अपनी नींव से 3000 साल पुराने, ये तो किसी भी लॉजिक से परे है। खैर, तैरते पत्थरों को लेकर विज्ञान एक थ्योरी देता है प्यूमिस स्टोन्स की। ये वो पत्थर होते हैं जो ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं। इनमें हवा के बुलबुले भर जाते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और ये तैरने लगते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी कई नए सवाल खड़े कर देती हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि रामेश्वरम के हजारों किलोमीटर के दायरे में कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, तो ये पत्थर आए कहाँ से? और दूसरा, प्यूमिस पत्थर समय के साथ पानी सोखकर डूब जाते हैं, पर ये पत्थर तो हजारों साल बाद भी तैर रहे हैं, तो ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। चलिए अब वापस मंदिर परिसर में चलते हैं, क्योंकि रहस्य सिर्फ राम सेतु तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के अंदर भी कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो तर्क को चुनौती देते हैं। ये नंबर है 22 और ये संख्या है मंदिर के अंदर बने पवित्र कुंडों की, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। अब जरा इस अजूबे के बारे में सोचिए। ये मंदिर एक द्वीप पर है जिसके चारों तरफ खारा समंदर है, लेकिन मंदिर के अंदर ये जो 22 तीर्थम हैं, इन सबका पानी एकदम मीठा और पीने लायक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर कुंड के पानी का स्वाद, उसका तापमान सब एक दूसरे से अलग है। वैज्ञानिक इसे फ्रेश वाटर लेंस से समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब मीठे पानी की एक परत जो खारे पानी के ऊपर तैरती है, पर एक ही जगह पर इतने करीब 22 अलग अलग गुणों वाले मीठे पानी के स्रोत, ये आज भी एक बड़ी पहेली है। अब एक और हैरान करने वाला नंबर देखते हैं, 12-12।
ये उन खंभों की गिनती है जिन पर मंदिर का मशहूर गलियारा टिका हुआ है। इन्हीं 1212 खंभों से मिलकर बनता है दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा। लेकिन असली चमत्कार तो ये है कि ये पूरा गलियारा ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जो रामेश्वरम द्वीप पर मिलता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लाखों टन वजनी ग्रेनाइट समुद्र पार करके यहाँ लाया कैसे गया, और फिर इतनी निखुट नक्काशी कैसे की गई। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो रामेश्वरम की ये कहानियाँ, ये कोई अलग अलग पहेलियाँ नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसी विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो हमने देखा कि रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है। ये इतिहास, विज्ञान और आस्था का एक ऐसा संगम है जहां हर कदम पर सवाल खड़े होते हैं। राम सेतु क्या था? दैवीय चमत्कार, इंसानी इंजीनियरिंग या कोई कुदरती घटना? वो विशाल गलियारा कैसे बना? और क्या कभी विज्ञान और आस्था मिलकर इन रहस्यों का जवाब दे पाएंगे? रामेश्वरम हमें सिखाता है कि कुछ पुल सिर्फ जमीन के दो टुकड़ों को नहीं जोड़ते, बल्कि वो आस्था को तर्क से और अतीत को आज से जोड़ते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने इतिहास में ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें शायद विज्ञान और विश्वास दोनों के पुल बनाने पड़ेंगे।